क्या इंडिगो के सामने झुक गई है सरकार? क्या इंडिगो के सुनियोजित काम ने नरेंद्र मोदी को घुटने पे ला दिया है? क्या इंडिगो ने 2 दिन फ्लाइट बंद की और सरकार ने अपने नियम बदल लिए हैं? पूछता है भारत। ऐसी बात करने वाले अर्नब गोस्वामी भी अब सवाल पूछने लगे हैं खुद नरेंद्र मोदी से। साथियों नमस्कार, इस एक्टिंग के लिए थोड़ी माफी चाहूंगा, लेकिन अब अर्नब गोस्वामी ने भी इंडिगो वाले मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों से भी ज्यादा बुरी स्थिति अब भारत के एयरपोर्ट्स की हो गई है। वही एयरपोर्ट्स जो अडानी मैनेज करते हैं, वही एयरपोर्ट्स जिन एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की चलती हैं। लगभग 65% मार्केट शेयर होल्ड करने वाली कंपनी इंडिगो ने अपने घुटने टेक दिए उस सिचुएशन में जब सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिए। नियमों में बदलाव कैसे करें? नियम बदले गए कि जो पायलट्स हैं उनको हफ्ते में अब 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। यह नियम है। अब नियम यह है कि पायलट्स को रात में फ्लाइट ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं उड़ाने दी जाएगी। यह नियम है। नियम यह भी है कि कैबिन क्रू को भी पर्याप्त रेस्ट दिया जाएगा। पहले रेस्ट कितना मिलता था? 36 घंटे का, अब 48 घंटे का। इन नियमों को लेकर सरकार सख्त थी। 1 नवंबर से तमाम नियम लागू हो जाने चाहिए थे, लेकिन इंडिगो ये सब करने में असमर्थ रहा और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। बीते 7 दिनों में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो चुकी हैं या कैंसिल हो चुकी हैं। एयरपोर्ट्स का नजारा कुछ इस तरह के का है। बैग्स की लाइन लगी है। वेटिंग एरिया में लोगों के बैठने तक की जगह नहीं बची है। लोग नाराज हैं। इंडिगो कंपनी के ग्राउंड स्टाफ से लड़ रहे हैं, उन पर चिल्ला रहे हैं। विदेशी नागरिक तक परेशान है, लेकिन इंडिगो को कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूरी में झेल रहे हैं इनके एम्प्लॉइज, और इंडिगो के मालिक केवल बयान जारी करके शांत बैठ जाते हैं। 2 दिन फ्लाइट क्या बंद रही? सरकार ने घुटने टेक दिए एक कंपनी के सामने। सरकार ने इंडिगो को अतिरिक्त टाइम दे दिया इन तमाम मानकों को कंप्लायंस करने का, इन तमाम नियमों के बदलावों को लागू करने का अतिरिक्त टाइम अब इंडिगो के पास है। अब वे चाहें तो जब तक वो इन मानकों को स्थापित नहीं कर देता, लागू नहीं कर देता, तब तक अपने एम्प्लॉइज का शोषण वो कर सकता है। इंडिगो की रोजाना करीब 2300 से अधिक फ्लाइट्स उड़ती हैं। इंडिगो में करीब 34,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। इंडिगो के लिए करीब 5400 पायलट्स काम करते हैं। 5400 पायलट्स, 5400 पायलट। भारत की किसी और एयरलाइन में इतने पायलट, इतने एम्प्लॉय नहीं है। इंडिगो का कुल मुनाफा 7,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन कंपनी मुनाफा खूब दिखाती है। कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज खूब दिखाती है, लेकिन जब बात आती है उनके एम्प्लॉइज के रेस्ट की, उनके एम्प्लॉइज के समय की, तो फिर कंपनी ऐसे ही टाल मटोल करने लगती है। अर्नब गोस्वामी ने असल में क्या कहा है, आप ये सुनिए। पूछता है भारत, मोदी सरकार क्या करेगी? पूछता है भारत। आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से हम प्लेन नहीं चलाएंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल की है सरकार की, और सरकार ने दबाव में अग्री कर गए। डेडलाइन बदल दिया गया है। सुना आपने? अपने चर्चित स्टाइल में अर्नब गोस्वामी, वही पत्रकार जो हर बात पे नरेंद्र मोदी की सरकार की हां में हां मिलाते हैं, वो पत्रकार जो अभी से कुछ दिनों पहले कह रहे थे लंदन से भारत आते समय कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में आ गया हूं, यानी विकासशील देश से विकसित देश में आ गया हूं। यानी लंदन को उन्होंने, इंग्लैंड को उन्होंने विकासशील देश कहा और भारत को विकसित।
अब वही अर्नब गोस्वामी को कहना पड़ रहा है कि बस अड्डों रेलवे स्टेशनों से ज्यादा बुरी स्थिति भारत के हवाई अड्डों की है। मोदी सरकार खूब कहती है कि हमने ये काम करा, वो काम करा और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाए। लेकिन एयरपोर्ट आप तब यूटिलाइज कर पाएंगे जब आपकी एयरलाइंस ढंग से काम कर रही होंगी, जब आपने एयरलाइंस के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करा होगा। हेल्दी कंपटीशन में याद रखिए हमेशा हमेशा उपभोक्ता का फायदा होता है। हमेशा जितना ज्यादा कंपनियां होंगी, जितने ज्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में, उतना ज्यादा फायदा उपभोक्ता का होगा। जितनी ज्यादा मोनोपोली होगी उतना ज्यादा कंट्रोल उद्योगपति के पास, पूंजीपति के पास आएगा और जब चाहें पूरे सिस्टम की गर्दन मरोड़कर सरकार को घुटने पे ला सकते हैं, जैसा कि अब हुआ भी कि आपको नियमों को लागू करने का टाइम मिल जाता है और जनता को, उपभोक्ता को भी घुटने पे ला सकते हैं। अब क्या अर्नब गोस्वामी की बात सरकार मान लेगी, क्योंकि ये तो इनके अपने हैं। और शुरुआत के लिए मैं भी माफी चाहूंगा। खैर, इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।